जब सिपाही की हत्या हो सकती है बिहार में और बिहार पुलिस कह रही है बिहार में क्यों, यूपी कह रही है बिहार में क्यों गया, सिस्टम इतना हम लोग को गलत होगा। एक सरकार की एम्बुलेंस नहीं आ सकती, एक सरकार की 100 नंबर गाड़ी नहीं आ सकती है। बतलाई सब अधिकारी ते आवत वालो वोटो माने आता लो तो नहीं तो लो देखो तो रास्ता कैसन बा। ओकर बाद जीत जाता लो तो पटा जाता रे लो, ये सुनते नहीं थे। हम लोग नहीं जान रहे हैं कि आज़ादी के देश में हम लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्लार टीवी। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। नदी में डेंगी से पार करते हुए हम लोगों ने बहुत सारे समस्याएं रास्ते में खुद झेलते हुए, और यहां सोगी वर्मा के क्षेत्र का जो 2-3 गांव है जो ज़िले से आज़ादी के बाद से ही पूर्तिया कटा हुआ है, उस गांव में हम लोग चले आए हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और गांव की हकीकत आप तक पहुंचाने। क्योंकि नेता लोग अपने वादे में बड़े बड़े वादे कर देते हैं, बड़े बड़े डींगे हाँक देते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये चीज़ आप लोग इसमें तस्वीर के रूप में खुद देखेंगे और हकीकत को अपने आँखों से देखेंगे कि विकास क्या है, किस लेवल पे विकास हुआ है। तो यहाँ पे एक चाचा जी मिले हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे और यहाँ की समस्याओं को इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। रामाकांत यादव हमारा नाम है। हम लोग नहीं जान रहे हैं कि आज़ादी के देश में हम लोग हैं। हम लोग का ये न है तो ये सांसद और विधायक इसलिए बार बार हम लोग कहते हैं कि नहीं मान का है तो हम लोग को काट कर बिहार में डाल दीजिए, नेपाल में डाल दीजिए, अपना देश से हम लोग को बाहर कर दीजिए। पढ़ाई वगैरह के लिए क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं कि 5वीं तक स्कूल है आप। जी, इससे ऊपर नहीं। कोशिश नहीं कर रहे हैं आप लोग? कोशिश क्या किया जाएगा, जब मान लीजिए हम लोग तो कहते हैं मगर जब हो जाए तब तो। तो बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? सब जगह घूम रहे हैं। स्कूल है जो 3-4 प्राइवेट स्कूल चल रहा है, वहाँ चल रहा है जी। और बाकी कोई जिसके क्षमता है वो खड्डा और शीशमा और सब यहाँ जो अपना जगह मतलब डेंगू से जाते हैं जी ऊपर। जी बहुत बड़ी समस्या है। डेली भाड़ा वाहन करेंगे लोग। जी। अब क्या किया जाएगा, जिस हिसाब से मान लीजिए सब लोग तो पढ़ा नहीं पाएंगे वहाँ, मगर जिनका उतना उसी में अपना व्यवस्था लग रहा है तो क्वार्टर फाटर लेकर अपना पढ़ा रहे हैं लोग। ना इस टाइम यहाँ कोई ना डॉक्टर है, ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना रोड की व्यवस्था है। और हमारे सांसद और विधायक नीचे ऊपर कहते हैं कि डबल इंजन का सरकार हमारी है, जो चाहेंगे तो हम कर लेंगे। आज 10 साल के दिन में हो गया, हमारे योगी जी भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन योगी जी की भी खड्डा में आए कहे कि नहीं हम पीपा को हम देख रहे हैं, इसको नापी जोखी करवा रहे हैं। इस टाइम तक उस पर कोई आज तक सर्वे नहीं हुआ। क्या नाम हुआ दादा आपका? रामदरस यादव। रामदरस यादव। क्या समस्याएं हैं? समस्या तो बहुत बटे है, समस्या तो बहुत चीज़ का है। मान लिए ओगी भी कह गए और जोनबा की मौर्या भी कह गए कि इस पर पुल बनवा देंगे। आज तक पुल बनबे नहीं कैल, आ कोनो बिजली के वो लगा हुआ है, तार फिक्सेशन गिर गई, कुछ उसमें लाभ नहीं मिल रहा है। कई आदमी को जो है कि बुढ़ापा पेंशन नहीं मिल रहा है, मुस्माती पेंशन भी नहीं मिल रहा है। कितना लोग को आवास के वो लिंटरे नहीं हुआ है। अब क्या किया जाएगा? अगर हम लोग गांव का हैं बोलेंगे तो लोग किसी थाने से पटा हुआ है, किसी का जो ग्राम सभा का प्रधान है चाहे कोई भी है, तो वो लोग खिलाफ करवा करके जैसे मान लीजिए उल्टा सीधा गाली सुनवा देंगे। कीपा हम लोग को लगता था, वो कीपा भी असो उजड़ गया। तो ये सरकार का यही हाल है, खाली झूठा आवाज़ दे दे के हम लोग को मन परेशान लोग किए हैं। जाने पर बस यही लोग कहते हैं कि चलिए ना अगला बार टेंडर हो जाएगा, अगला बार टेंडर हो जाएगा। टेंडर होते तो पता चलता है कि 100 करोड़ रुपया आया, 4 महीना के बाद फिर से चला गया फरेंदा में, चला गया नौतनवा में। समस्या जनबा की बहुत बा, लेकिन अब बका देरिया बा तो हमन के जनबा की परेशानी तो पटले ही बा। हाँ, यही लोग को काम है। तो हम लोग को इतना मने मजबूर, हम नहीं लोग तो जान रहे हैं कि भारत में है हम लोग, हम यही लोग जान रहे हैं नेपाल में है, विदेश हम लोग को काट कर भेज दिए हैं नेपाल में। अभी नेपाल हम लोग से बढ़िया है। हर तरह से मतलब हर लेवल पे आप लोग कटे हुए हैं। हाँ, कटे हुए हैं, कहीं कुछ विकास नहीं है हम लोग का है। जो भी यहाँ कोई ना डॉक्टर यहाँ बैठता है, ना कोई आता है। वोट लेने के लिए मात्र सांसद और विधायक जी लोग आते हैं। मतलब चुनाव के टाइम बस एक बार आएंगे, लोग कहेंगे कि देना हो तो दीजिएगा, नहीं देना हो तो मत दीजिएगा, ये भी लोग कहते हैं। हाँ, 1-2 गांव से उन लोगों के वोट बैंक कोई हाँ, ये लोग कहते हैं ना उससे यहाँ से फर्क पड़ेगा ना कोई बात होगा। हाँ, परेशानी ऐसे कि तपुन है चारों ओर जनबा की
अरे इधर नदी जंगल बीच में आप लोग घिरे हुए हैं। हाँ घेरे हुए हैं हम तो। हाँ समस्या है। आवास वगैरह के लिए आप लोग फार्म वगैरह नहीं बने, घर वगैरह तो नहीं बने हैं? हाँ यही तो है। आवास के लिए कुछ कुछ अभी तो लिखा है, हाँ भरा है, लेकिन अब प्रोसेस में है, हाँ प्रोसेस में मिलने का। हाँ है, लेकिन जनता के अब मिले तो उन लोगों को घमंड है कि भाई ये छोटा ग्राम सभा में नदी पार लोग घेरा हुए हैं, जाएंगे कहाँ? तो इन लोगों को तो यही विचार है, यही लोग का हाल है। तो आसपास ये झोपड़पट्टी वगैरह देख रही है, अमूमन ज़्यादातर गांव में आवास वगैरह के तहत छत आवास भी बनवा दी नहीं, गई, नहीं, लेकिन आवास यहाँ आवास भी नहीं, कुछ आवास आया था, मिलजुल कर अधिकारी या फटकारी मिलजुल के बीच में गायब लोग कर दिए हैं। कुछ लोग गरीब, कुछ लोग पाए हैं, कुछ लोग नहीं पाए हैं। किस लेवल तक आप लोग आवाज़ उठाते हैं? आवाज़ हम लोग मान लीजिए यहाँ तो बिजली उजली का सिस्टम नहीं था, तो बिजली तार वो वहाँ पोल बह गई थी 30-35, नदी काट लिया, जंगल में चला गया बिहार में। तो सरकार के तरफ से सूर्य लाइट जो हम लोग मांग किए, तो सूर्य लाइट मिला है घर घर। यहाँ सूरज लाइट दिख रहा है। हाँ, सबका मतलब उससे रोशनी मिल रहा है, सब लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग बच्चे अपना पढ़ा रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, आराम से सब भोजन कर रहे हैं। तो मतलब बहुत इससे सरकार की तरफ से मिला, जो कि सब लोगों का इससे बहुत कल्याण हो गया। और बाकी जो है मर मकान की जो है बात हो, तो सर्वे चल ही रहा है, तो जा ही रहे हैं, सब फार्म भर ही जा रहा है। बाकी सरकार कोशिश कर रहे हैं मकान के लिए, तो तो लोगों के जैसे बेहतरी के लिए अच्छी अपने बात है। अपने बस में तो सब चीज़ है नहीं, जो अपने बस में है उतना कर्तव्य किया जाता है, बाकी तो शासन और प्रशासन का हाथ में है। तो इसी तरह की समस्याएं हैं। और यहाँ पे एजुकेशन के लिए क्या है, क्योंकि बच्चों के पढ़ाई वढ़ाई अरे के लिए- यहाँ सरकारी स्कूल है, मास्टर लोग आते हैं, बैठते हैं, तो मास्टर लोग तो हमारी मजबूरी है, हफ्ता में जरूर 2-4 दिन स्कूल खोल देते हैं, वो तो ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई के माने में सरकारी प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी के आगे तो है नहीं, 5 है, उसी में लोग जाते, 5 ही तक स्कूल 5 तक स्कूल है यहाँ पर। 8 या 10वीं 12वीं तक नहीं? नहीं है। तो बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? अब ये लोग अपना 5 ले पढ़ा कर सब लोग मजदूरी कराते हैं। अच्छा, बच्चे मजदूरी करते हैं। तब क्या करेंगे, बस स्कूलें नहीं है तो पढ़ाएंगे कहाँ? ना उस पार में घर है, अकेले मेहमानी में कौन दिन रखेगा कोई बच्चा? समस्या तो है। तब तो यही हाल है यहाँ का सांसद और विधायक को। हम तो यही कहेंगे कि सबसे भारी कमी हम लोग का है कि यहाँ के सुनकर हम लोग भेजते हैं, और हम लोग को अगुआ नहीं चाहता है कि वहाँ का रास्ता बने। समस्या मेन यही है कि हम लोग को यही पीपा पुल चाहिए। हाँ, पुल बन जाएगा तो तो सुविधा। अमूमन सितंबर अक्टूबर में लग जाती है। वही अरे क्या सो तो लग भी नहीं किया, लगा ही नहीं है। तब अरे फायदा तो है, आप लोग जिले से कनेक्ट हो जाएंगे। हाँ, मान लीजिए अब उधर 12-14 ग्राम सभा है, मतलब 12-14 टोला है। 12-14 टोला के अंदर जो है कि माने हुए 12-14 टोला है। सब समस्या भी ना बिहार पड़ जाता है, ईंटा आता है, पत्थर आता है, बिहार वाले पुलिस पैसा लेते हैं। हाँ, लाने का हाँ, लाने के लिए, अपना कास्त बनवाने के लिए। बालू आता है तभी पैसा लेते हैं वो लोग, गिट्टी बालू सीमेंट आता है तभी पैसा ले लेते हैं, अगर नहीं दीजिएगा तो वो अंदर भेज देते हैं। यहाँ दिन भर लग जाता है खड्डा जाने में, दिन भर लग जाता है निचलोल जाने में। रात को कोई जाता है तो किसी के कहीं में कहीं रोड पर चाहे कि मेहमानी में रह कर पता लगा कर रात काटता है, फिर सुबह उधर से चलता है तो शाम तक घर पहुँचता है। तो इसी तरह की समस्याएं हैं, जैसा कि चाचा जी ने बताया है। और यहाँ पे हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको पूरे जो 2-3 गांव है इसका ओवरव्यू यहाँ की समस्याओं को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, और भी लोगों से बातचीत करेंगे, और रिपोर्ट को आप तक इसी उम्मीद के साथ पेश करने की कोशिश करेंगे कि आज की सरकार जो है वो विकास पर ध्यान दे, क्योंकि आज की सरकार जो है कि कब्रें खोदने में लगी हुई है। तो विकास पर भी ध्यान दिया जाए, और इस गांव को सबसे पहले ये चीज़ है कि आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, और इस गांव को जिले से कनेक्ट किया जाए, जोड़ा जाए, क्योंकि जुड़ने से यहाँ पे बहुत सारे सुधार हो सकते हैं, हर फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में या मेडिकल इमरजेंसी वगैरह के भी फील्ड में। तो चलिए और भी समस्याओं को देखेंगे और लोगों से यहाँ की समस्याओं को जानेंगे, बातचीत करेंगे। पानी वगैरह के लिए हर गाँव में लग रही है वो टंकी वगैरह? पानी हर गांव में लगा है, मगर सोगी बरवा में लोग आए थे और एक आध टोला में पाइप खाली बिछा उठा कर फिर छोड़कर चले गए, तब से यहाँ आए नहीं लोग। वो सब चीज़ें आप लोगों के हाथ में नहीं होती? वो हम लोगों के हाथ में नहीं है, मगर हम लोग सोच रहे हैं कि अब चलेंगे तो हम लोग डीएम साहब से मांग करेंगे कि इसको थोड़ा, अब हम लोगों का मुखिया चाहे सरकार का, मतलब जैसे मान लीजिए सरकार तो वही है ना, लोग हम लोग तो वहाँ चौंपाने वाले न हैं। तो अभी हम लोग सही है तब का, तो हम लोगों को तो ये फर्ज बनता है कि हम लोगों का मुखिया तो वही लोग हैं ना,
तो हम लोग सोच रहे हैं कि अब डीएम साहब से इस बात को रखा जाएगा, फिर बरसात आ जाएगी तो तब तक उसमें काम को जारी करवाएं लोग। समस्या हमनी के यार माल रहता है नहीं के पानी आवता तो लोग दहाइल फिरता आ पुल बनते नहीं के और कथी करी जा मजूरी करतन जा खाता नहीं जा। अच्छा, मजूरी करते नहीं खाते नहीं। खड़ाई के घर बा खड़ खड़ाई के आवास वास नहीं मिलल। मिलल बस 4-5 गो हाँ जो मिले पता को हो बड़का आवास मिल रही तो खड़ाई के घर छवाई खड़ के। आसपास रोजगार के लिए, लोगों के रोजगार के लिए क्या रोजगार का कौन रोजगार है यहाँ, दूसरा कोई रोजगार तो है नहीं। दूसरा कोई नहीं है, भट्टा वगैरह, ईंट भट्टा वगैरह कहाँ यहाँ नहीं है, कोई यहाँ भट्टा उठा नहीं है। रोजगार की समस्या है लोगों को। रोजगार तो इन लोग बार बार आश्वासन देते हैं, चुनाव जब आता है तो आपकी जिताइए, आपकी इसके बाद 10 दिन के बाद हम बनवा देंगे। इधर बिहार है, उधर नेपाल है, इधर कुशीनगर है, हम लोग को बीच से चारों ओर के टापू में घेरे हुए हैं, मतलब टापू में चारों ओर से घेरे हुए हैं, ना किसी रास्ता है किसी कोनो तरफ जाने के लिए। आज हमारे यहाँ कोई औरत का डिलीवरी होता है या किसी की तबीयत खराब हो जाता है तो रास्ते में जाते जाते गुजर जाते हैं लोग। हाँ मिलला बुढ़ऊ के मिलला। यहाँ पे इसी तरीके की समस्याएं हैं गांव की, और भी समस्याओं को हम आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में कि विकास से किस कदर ये गांव जो महाराजगंज ज़िले का है, ज़िले से किस कदर छूट गया है। और अमूमन ये करीब 5 साल 10 साल पीछे चल रहा है। यहाँ की समस्याओं को आप इस रिपोर्ट में बने रहिए और ग्राउंड रिपोर्ट पे हर गांव की समस्याओं को, जितने भी गांव हैं, हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो रिपोर्ट को बनाते बनाते हम लोग सोहगी बर्मा गाँव ना, सोहगी बर्मा के चौराहे पे चले आए हैं। यहाँ पे अमूमन दुकान है तो लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों से यहाँ की समस्याओं को जानेंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम पड़ी दादा? हमार मोती चंद पड़ी। मोती चंद, क्या समस्या बा यहाँ? हमनी के समस्या ही बा, एक तो पहले रास्ता चाहिए और रास्ता के बावजूद बिजली चाहिए। तार लगल बा, लाइन गिर गई बा नदी में। अच्छा, नदी में लाइन गिर गई बा? हाँ, खम्भा गिर गया पड़िए के तो वो नहीं हो पावल, कहीं कुछ ना। अच्छा, वो अगर लाइन के सिस्टम यहाँ रही थी तो और आदमी कुछ धंधा करके अपन रोजी रोटी चलेता, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। अभी सोलर मिलल बा, सोलर से खाली लाइट जलता। घर घर सोलर मिलल बा तो उससे एक ही लाइट जलेगा? नहीं, 5 लाइट। हाँ। बिहार के रास्ता हम लोग किसी जुगाड़ से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का ये घाट चलता था, जिला पंचायत से नीलाम होता था, उस रास्ते से हम लोग सभी लोग आते थे। वहाँ से पुल बना, वहाँ से अभी तक रास्ता के लोग पैसा खा लिए, जेल चले गए लोग, अभी रास्ता नहीं बना। बिजली उसी रास्ते से आई थी, दोनों जनपद नहीं, पक्का पुल जो पनिया बना है, पक्का पुल से बिजली आई थी। पक्का पुल का रास्ता 22 किलोमीटर की सड़क का पैसा लोग खा लिए, और बिजली भी उस रास्ते में, वो भी बिजली कट गई। या सोलर लाइट लगवाया गया कि बिजली नहीं लग पा रही है, नहीं आ रही है, तो जब तक काम चलाने के लिए। और हमारा नाम निजामुद्दीन है, पुलिस मित्र हैं, खड्डा क्षेत्र में घर है, लेकिन सोहगी बरवा में हमेशा हम लोग जुटे रहते हैं। बिहार के रास्ते से चंदा लगा के, श्रमदान से, जुगाड़ से हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब आवास के कुछ बा, कितने जने के बनल बा, कितने जने को वही कटन छवाइल बा, कितने जने के मिलते नहीं खे चिरौरियो कैले पर, तो क्या कैल जाए। प्रधान जी कोशिश नहीं कर रहे हैं, मिले तो थे प्रधान जी, कर रहे हैं, हम भरवा रहे हैं फॉर्म। हाँ, भरवा रहे हैं, लेकिन अभी देखिए कितने दिन में क्या होता है। जब सिपाही की हत्या हो सकती है बिहार में, और बिहार पुलिस कह रही है बिहार में क्यों, यूपी कह रही है बिहार में क्यों गया, सिस्टम इतना हम लोगों को गलत हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार, हम योगी से कहना चाहते हैं, मोदी डबल इंजन की सरकार है, और ये खड्डा और कुशीनगर दोनों जिला को एक जिला में करके, और सोहगी बरवा थाने में गांव को जोड़कर, और भैंसा घाट से पक्का पुल बन जाता है तो पूरे नारायणी नदी पार के महाराजगंज कुशीनगर दोनों जनपद की जनता खुशहाल होगी। और हमारा गन्ना भी बिहार में बेचना पड़ता है, इसलिए रास्ता नहीं है, यूपी सरकार रास्ता नहीं बना रही है। पैदल आने जाने के लिए रास्ता नहीं, तब गन्ना कहाँ से लेकर? एक सरकार की एम्बुलेंस नहीं आ सकती, एक सरकार की 100 नंबर गाड़ी नहीं आ सकती है। वोट मांगे आओ तलो को तलो के वोट रही तो हमनी के रास्ता बनवा देब, जा जीत जा तलो तो कोनो परवाह नहीं थे। हां तकर बस कौन उपाय लोग करिए न करी के वोट नहीं दी। केवल इसी रास्ते में बिहार के चलते, और बिहार का टाइगर रिजर्व जंगल, उसमें रास्ता बना नहीं सकते हम। निचरौल ब्लॉक से 10 बोमा गिरा पड़ा हुआ है साल भर से, लेकिन कोई लगाने की हिम्मत नहीं है, कोई उस बोमे को लगा कर काम चला दिया जाए। हम रसीद छपवा कर लाए हैं 1000 कल का,
अब बिहार से यूपी जोड़ने के लिए, और वो टाइगर जब जंगल में है, चंदा से उसको कल से हम रास्ता बनवाएंगे। और लोग चंदा से आप रास्ता बनवा, हाँ, चंदा से बनाते हैं हर साल, हमें हर साल आप लोग चंदा से बनवाते हैं हम लोग। लेकिन 2 जिला का रास्ता है, इसी रास्ते सांसद, विधायक, डीएम, एसपी, सीडीओ, बीडीओ सारे दोनों जिला के इसी रास्ते से आते हैं लोग। वो अनुदान से कोई मतलब, अगर बाढ़ ना हो तो हम लोग फसल नहीं होगा। और उस पुल बन जाने से हम लोग को पूरे नदी पार का उत्तर प्रदेश सरकार का पोस्ट ऑफिस हो जाए, दोनों एक ज़िले में हो जाए। बिहार का चंपारण जिले का पोस्ट ऑफिस नरईपुर का है, सोगी बरा में, जिससे हम लोग काम चलता है जुगाड़ से। उत्तर प्रदेश सरकार के पोस्ट ऑफिस हो जाए और उत्तर प्रदेश सरकार भैंसा से इस गांव को जोड़ दिया जाए। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होती है तो आप लोग कहाँ जाते हैं? कहाँ जाता हम, जब कोनो रास्ते बने तो हमने कहाँ जाई। हाँ, कोई बीमार वगैरह पड़ता है तत्काल लोग मर जाता टे, रास्ता बगैर केहू जात नहीं बाटे। आसपास कोई लोकल मेडिकल वगैरह नहीं है? तो मन लोकल मेडिकल वाला जो सीरियस तबीयत खराब हो जात वो अगला का करी, जहाँ ले पहुँची तहाँ ले ना दवाई करी। हाँ, तो ओकर बाद से लेके जाए रास्ता खराब बात बीचे में लोग पुड़ुक जाता। बतलाई सब अधिकारी ते आवते वालो वोटो मांगे आता लो तो नहीं ठलो देखता रास्ता कैसन बा। हाँ, ओकर बाद जीत जाता लो तो पटा जाता रे लो, केहू सुनते नहीं थे। तब मन एकरा खातिर कि केहू का करी। आप लोग का करी, आप लोग आवाज उठा सकेला क्यों चाचा जी? कितना केहू आवाज उठाई, आवाज उठौला पर इतना तो भइल कि वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, फिर भी आके पुछला के वोट ले लिया लो, अब पटा गइल लो जाके। कहीं ना कहीं ठग लिए हैं लोग आप लोग। हाँ, तो दूसर कौन के उपाय करी। सुनिए, ये जब विवेकानंद पांडे जब आवाज़ उठाए तो प्रेम सागर पटेल फंसा दिए। वो कह रहे थे साधु घाट पर बनेगा, खड्डा विधानसभा में कुल पुल बनेगा, भैंसा बना है, भैंसा बनने जा रहा है, पनियावा बना है। तो पनियावा तो 22 किलोमीटर हम लोग गाँव से है, और ये वहाँ से 22 किलोमीटर भैंसा की सड़क है। और भैंसा से जो है यहाँ से 7 किलोमीटर, भैंसा के बाद 5 किलोमीटर खड्डा रेलवे स्टेशन है। उसके बाद खड्डा जाएंगे तो हम कहीं जा सकते हैं, कहीं। लेकिन हमको भैंसा से रास्ता बन जाता है, और भैंसे के रास्ता से हम लोग शुरुआत से हैं, बाद में इधर उधर का रास्ता बन रहा है, नहीं कोई रास्ता बना रहा है। तो सरकार से ही कहना चाहते हैं कि सारे जनता की भलाई चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार का गांव है तो नारायणी नदी पार का भैंसा से पक्का पुल बना दिया जाए, जिससे मात्र 7 किलोमीटर पर भैंसा है, मात्र 500 मीटर में हो सकता है पक्का पुल बन जाएगा। कभी भी नारायणी नदी जब पहाड़ से पानी आती है 24 घंटा पानी हट जाती है। हल्ला उठाते हैं केवल अनुदान खींचने के लिए लोग यहाँ के। ने डबल इंजन सरकार की नेताओं के बड़े बड़े वादे की ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हकीकत दिखाने की कोशिश की है, और गांव वालों से उनकी समस्या जानने की कोशिश की है, और इन जो ज़िले से कटे हुए गांव हैं यहाँ की समस्याएं दिखाने की कोशिश करी है। और उम्मीद है कि ये रिपोर्ट आगे तक जाएगा, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव बदलाव होंगे, यहाँ पे कुछ सुधार होंगे। इसी उम्मीद के साथ हमने ये रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश की है। और इस वीडियो में, इस रिपोर्ट में यही सब चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं कंसीडर करना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए और पॉजिटिव बदलाव लाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्लाट टीवी, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार।